नवल किशोर सिंगला जी। जी। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ। कभी कभी पेशेंट हमको गलत बोलता है, रूडली, तो मन में उसको उतना अच्छे से देखने का भाव नहीं आता। कैसे भाव नहीं नहीं, अगर पागल खाने के डॉक्टर होते तो तुम्हें थप्पड़ भी खाने की हिम्मत रखनी पड़ती। चूक जाए तो थप्पड़ भी मार देगा, क्योंकि पागल है। तो हर मरीज अपने रोग से ग्रसित है, वो दुखित है, वो दुख निवारण करवाना चाहता है। अगर वो जरा सा भी हमको कटु बोलता है तो हमको अपने बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करना है। जैसे हमारा छोटा बच्चा नाराज होकर हमारी दाढ़ी नोच ले, हमारे थप्पड़ मार दे, हमारे गाली दे दे, उस समय ऐसा नहीं कि इसने गाली दिया या इसने आदर किया। आपका कर्तव्य है कि उस मरीज के दुख का निवारण करें। वो भले आपको गाली दे, भले आपकी निंदा करे, भले आपके ऊपर थूक दे, भले आपको मारने की चेष्टा करे, और उसका ट्रीटमेंट तो ऐसे ही कीजिए जैसे एक आपका कोई आदर करने वाला हो उसका कहते, क्योंकि वो नहीं जानता बेचारा। वो तो दुख से ग्रसित है, और दुख में पागल होकर वो आपको गाली भी दे सकता है। वो दुखी है, वो परेशान व्यक्ति है। परेशानी निवृत्ति के लिए आपकी शरण में आया है, और आप डॉक्टर हैं तो आपको चाहिए अपनी गुस्सा को अंदर दबाते हुए ठीक उपचार करना, जिससे वो स्वस्थ हो जाए। इससे भगवान की कृपा पर होगी। वो व्यक्ति क्या कृपा करेगा? कृपा तो भगवान करेंगे, तभी तो उन्नति होगी। आप, भगवान देख रहा है कि आपको उसने गाली दिया, लेकिन आपने उसके साथ व्यवहार अच्छा किया, तो आपकी इस अच्छाई पर भगवान रीझ कर आपकी उन्नति कर देंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति कर देंगे। निशांत सिंगला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से नौकरी अच्छी है, काम में भी खूब मन लगता है, दया और सेवा भाव भी है। पर एक प्रश्न है, क्या युवावस्था में पति पत्नी को दान और सेवा में लगाना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं, क्या युवावस्था में मरता नहीं है क्या कोई? हम इतना पूछ रहे हैं कि जवानी में क्या मृत्यु नहीं होती क्या? तो तुम्हारा पद जाएगा, नौकरी जाएगी तुम्हारे साथ, रुपया, पत्नी, मकान, तो खाली हाथ तो रह गए। तो हमको जब से होश हो जाए तब से नाम जप करना चाहिए, और अगर हमारे पास 4 रोटियां हैं तो 1 रोटी भूखे को देना चाहिए। मनुष्य हैं हम कोई पशु पक्षी नहीं है। अगर 4 रोटी भगवान ने हमें दी है तो 1 रोटी हम किसी भूखे को देकर, पशु पक्षी, गाय, मनुष्य, किसी को हम 1 रोटी खवा सके, इतना हमें योग्यता होनी चाहिए। और नाम जप होना चाहिए। इसमें जवानी बुढ़ापा किसी कोई लेना देना नहीं, कभी भी हम मर सकते हैं। हमको परलोक की तैयारी करनी है। यहाँ का यही सब रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं चलेगा। तो जो चलेगा वो तो कमा ले, चलेगा दूसरे के प्रति दिया हुआ दान, चलेगा परोपकार, चलेगा भगवान नाम, चलेगा दूसरे के कष्ट में जो परोपकार किया वो तो आपके साथ। जो धन है, ये इनका कहना आगे कि जो धन है उसको अपने बच्चों के भविष्य के लिए रख दें, या कुछ हिस्सा निकालिए, 100 में 10 रुपया निकालिए, 100 में 10 रुपया निकालिए कि पशु पक्षियों को, गौ सेवा, मनुष्य सेवा, जहाँ ऐसे बीमार लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो हम अगर 10-10 रुपया इकट्ठा करके, और अगर हम 500 रुपया 2-4 महीने में किसी मिशन में दे देते हैं तो हमारा धर्म कार्य में लग जाएगा। उसके विभाग कीजिए। मान लो 100 रुपया है तो 25 रुपया वर्तमान के भोग के लिए, और 25 रुपया बच्चों के लिए, और 25 रुपया जिस व्यापार को कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, 75, अब 25 बचे। अब इसमें कुछ मनोरंजन में लगा दीजिए, कुछ दान पुण्य में लगा दीजिए। तो वो उसका विभाग कीजिए, धन का विभाग कीजिए। ऐसा थोड़ी कि अगर बच्चों को करोड़पति होके सुखी होना है तो तुम चवन्नी न जमा करो, करोड़पति होके सुखी हो जाएंगे। और अगर उनको फुटपाथिया बनना तो वो ऐसे आचरणों से युक्त हो गए। तो हमें लगता है बच्चों के संस्कार बनाने चाहिए, इतना प्रवीण बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों के बल खड़े होकर के खुद कमाना सीखें। बैंक बैलेंस खास बात नहीं है, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस खास बात नहीं, वो प्रमादी बना देगा। बच्चों को जरूरी है कि उनको इतना, भले कुछ नहीं आता तो लेबरी करो, तुम्हें कुछ नहीं आता एक साइकिल सुधारना सीखो, कुछ कर्तव्य करना सीखो। यह नहीं है कि हम रईस है, नहीं, छोटा से छोटा काम बच्चों को सिखाना चाहिए कि कल की परिस्थिति यदि ऐसी आवे तो तुम प्रवीण होकर भोजन पा सको। बैंक बैलेंस के सहारे तुम प्रमादी या अभिमानी मत बनो। कुछ हिस्सा पिता ने जैसे हमको प्रॉपर्टी दी है, ऐसे हम अपने बच्चों को दें, हमारा कर्तव्य है। ऐसे वो बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों की यदि उन्नति चाहते हो तो संस्कार उनमें बनाओ, उनमें आध्यात्मिक संस्कार बनाओ, उनमें मानवता भरो, उनमें सद्गुण भरो, तभी वो सुखी रहेंगे। नहीं तो देखो, एक गलती की आजीवन जेल,
क्या करेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस? बच्चे ने एक गलती कर दी, आजीवन कारावास, अब तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब करवाई बेकार हो गई ना। उनमें संस्कार भरो, उनमें सद्गुण भरो, उनमें परोपकार की भावना बनाओ, जिससे वो हिंसा, व्यभिचार, व्यसन से मुक्त होकर वो अब मंगलमय जीवन जिए।